अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मुल्क माया नाज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब तारिक सईद साहब हैं। बहुत खुशी है सर आपको। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन बोर्ड। थैंक्स सर। सर आज आपके साथ हम कई मौज़ूआत पे डिस्कशन करना चाहेंगे। आज जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने लोएस्ट ऐप पे पहुंच गई है। आज पाकिस्तान आज 23 इयर्स बाद बांग्लादेश से भी हार गई, इससे पहले यूएसए से भी हार गई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मुश्किल साल है, इसमें तो कोई शक नहीं। और क्योंकि नए कोच थे, नया कॉम्बिनेशन आजमाने की कोशिश की, कप्तान भी नए थे, पहली बार कप्तानी कर रहे थे टेस्ट मैच में मुल्क में, शान मसूद जो हैं। तो और पहली बार अगस्त में भी एक नया एक्सपीरियंस था यहाँ पे टेस्ट मैच कराने का पाकिस्तान में। तो वो कई चीज़ें जो हैं वो पहली बार हुई हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा मार्जिन हमें देना पड़ेगा इनको। आगे चलकर हो जाएंगे बेटर। फास्ट बॉलर से बॉलिंग हुई नहीं, क्योंकि बड़े अरसे के बाद कोई फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे थे। नसीम शाह भी और साथ साथ जो शाहीन आफरीदी हैं वो भी। और इससे एक और चीज़ भी यहाँ हुई है कि पाकिस्तान के जो स्टार क्रिकेटर्स हैं ये, क्योंकि तवील दौरानिया की या जो लंबी क्रिकेट है ये खेलते नहीं हैं ज़्यादा। तो वो भी अब ज़ाहिर हो गया है कि कोई शॉर्टकट नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। ख़ास बांग्लादेश के खिलाफ ही क्यों ना खेल रहे हों, उसकी पूरी तैयारी चाहिए होती है। आपकी मसल मेमोरी चली जाती है, आप बॉलर हों या बैट्समैन हों, अगर आपने बड़ी क्रिकेट खेलनी हो या 5 डे क्रिकेट खेलनी हो उसके लिए। सर आपके ख्याल से जो हमारा मुल्क मुसलसल हमने 1992 के बाद कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, या हमने जैसे जैसे इंडिया है उसने टेस्ट चैम्पियनशिप का हर साल मतलब आफ्टर एवरी 2 इयर्स, आफ्टर एवरी 2 इयर्स दे क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। हमारी टीम कभी उस तरह से टॉप पे नहीं आई। तो आप इसका जो हमारा जो अनफॉर्चुनेट सीन है, क्या आप इसको जो लोएस्ट लेवल पे क्रिकेट है, क्या कहते हैं, जो लोअर ग्राउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल क्रिकेट है, जैसे कॉलेज क्रिकेट है, उसकी एब्सेंस, जैसे हम देखते हैं कि बहुत से प्रिडोमिनेटली पाकिस्तान में बेतहाशा स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, और वहाँ पे पेरेंट्स खुद भी अच्छे खासे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं उनको मिलती कि जैसे कि उनको कहा जाए कि उनकी टीम्स बने, बच्चे आकर खेलें कज़ाफ़ी स्टेडियम में या बिगर स्टेडियम्स की फैसिलिटीज़ हासिल करें। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अभी ऑफ लेट जो है, जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है क्रिकेट की, इन्होंने कोशिश की है। इन्होंने स्कूल में कॉलेज क्रिकेट का टूर्नामेंट अभी करा दिया था रमज़ान में, बड़े अरसे के बाद पीसीबी ने। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में दोबारा जो क्रिकेट का रिवाइवल है वो उस पर काम हो चुका हुआ है, तकरीबन उसका आगाज़ हुआ चाहता है। तो ज़ाहिर है कि ये इस तरफ एक इन्होंने कदम तो बढ़ाया है सही सम में। ज़रूरत थी, बड़े अरसे से इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे याद है 90s में और 80s वगैरह में ये होता था कि जितने बड़े स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते थे वहाँ क्रिकेट की या दूसरी जो स्पोर्ट्स होते हैं इनकी सीट्स होती थी। लेकिन वो फिर बदकिस्मती से वो वक्त के साथ साथ वो चीज़ें ख़त्म होती चली गई। तो अब वो दोबारा उसके रिवाइवल के लिए काम हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उससे बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह के स्पोर्ट्समैन की ज़रूरत है जो जिनका एजुकेशनल को बैकग्राउंड हो। अगर वो आएंगे तो तभी पाकिस्तान वापस जो है विक्ट्री स्टैंड पर आएगा, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं है। जी एक ज़माने में जो क्रिकेट टीम थी वो तकरीबन सारी की सारी एक दो प्लेयर्स को छोड़ के 70s में जी वो यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड के हामिल जितने भी क्रिकेटर्स होते थे, बल्कि उनमें से ज़्यादातर तो वो थे जिनमें इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी जी जी बिल्कुल। से कि वो ग्रेजुएट थे। जी तो वो फिर जो सिलसिला ख़त्म होता गया, उस वजह से मसाइल भी आए। जब वो क्रिकेटर्स की पूरी जनरेशन्स गई जो यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेजेस में जा चुके हुए थे, तो बाद में फिर उस वजह से बड़े मसाइल भी हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। यहाँ तक कि 2010 में जो लॉर्ड्स का वाक़या था, जी वो तो एक ऐसा वक्त आ गया था, वो मेरा बहुत वाला शर्मनाक जी वाक़या हाँ, था वो पाकिस्तान की शायद तारीख वो लोएस्ट पाकिस्तान का पॉइंट था क्रिकेट का। में। जी तो पाकिस्तान टीम बैन होने लगी टेस्ट क्रिकेट से।
जी। तो वो सारे वाक़यात शायद इसी वजह से ही थे कि हमारे पास उस बैकग्राउंड के लोग नहीं थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, जी। हमारे पास वो क्रिकेटर्स नहीं थे। तो अब हमें उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए कि अच्छे ऑलराउंड जो स्पोर्ट्समैन हैं वो आएंगे उभर कर, और वो सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आ सकते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आपका भी ताल्लुक एक रूरल बैकवर्ड इलाके से है, मेरा भी बिल्कुल, ताल्लुक एक बिल्कुल। रूरल बैकवर्ड इलाके से है। हम लोगों ने जो वहाँ पे एक बहुत सी चीज़ कॉमन देखी है कि वहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, हम्म। और हमने ये भी देखा है हिस्ट्री में आपने कि आला शरगढ़ की बात की। हाँ जी, हाँ जी। हमने हमने ये भी देखा है कि अपनी हिस्ट्री में कि जैसे इंडिया है, इंडिया में झारखंड से महेंद्र सिंह धोनी को उन्होंने वो महेंद्र सिंह धोनी को बेसिक डाउनग्रेड क्रिकेट से ऊपर नहीं आए या बेसिक क्रिकेट से ऊपर नहीं आए, उनको भी इसी तरह से रैंडमली सेलेक्ट करके उन्होंने मौका दिया। तो हमारे रूरल एरियाज़ में इतना टैलेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में, पंजाब में। तो आप क्या समझते हैं कि पीसीबी को क्या मेजर्स लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं होते, तो वो बहुत जल्दी अपने क्रिकेट को गिव अप कर देते हैं। तो अगर उस तरह के टैलेंट को हम पाकिस्तानी टीम में रिक्रूट करें, तो उससे आपको क्या समझ आती है कि उससे क्या बेनिफिट होगा हमारी टीम को, और उसके लिए क्या स्टेप्स क्या लेने चाहिए? हुसैन, उसके लिए ज़ाहिर है कि आप अकेडमीज़ का सेटअप कर सकते हैं उन इलाकों में जो कि अब होने लगा है। ये पेशावर का स्टेडियम जो है इसको बन जाना चाहिए था अब बहुत पहले, और ये अभी अभी तक उस पर काम हो रहा है। और क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट खेली जा रही है वो केपी में है, इसमें कोई शुबा नहीं है। फाटा तक फास्ट और बॉलर्स भी ज़्यादातर वहीं से आ रहे हैं। वहीं से आ रहे हैं, और क्रिकेट जो है इस पूरी बेल्ट में और आगे अफ़गानिस्तान तक वो बड़ा मकबूल खेल बन गया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हुआ है, जो बड़े शहर थे लाहौर जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, या कराची, इधर वो जो है वो रहा नहीं मामला यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके पास वो खेल के तफरीह के और ज़्यादा मौके आ गए हुए हैं, जी। तो वो क्रिकेट की तरफ तवज्जो नहीं देते। वरना फास्ट बॉलर सारे लाहौर से आते थे, जी। जो प्री पार्टीशन जो बड़े फास्ट बॉलर्स थे, मोहम्मद निसार वगैरह, या जितने भी बड़े नाम होते थे, डॉक्टर जहांगीर खान, जी। वो लाहौर में फास्ट बॉलर की तो ये आमाजगा थी। जी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो उस तरह से फास्ट बॉलिंग बड़ी मेहनत मांगती है, तो वो इतनी तवज्जो वो देते नहीं हैं। हर कोई शॉर्टकट में जल्दी जल्दी जो है वो बनना चाहता है, प्लेयर बनना चाहता है, वो मतलब खुद से आगे निकलना चाहता है। तो इसमें शॉर्टकट तो है नहीं, जी। क्योंकि इस तर्ज की गेम में तो जो रूरल एरिया से जो लोग आ रहे हैं, क्रिकेट में ये सिलसिला 80s से शुरू हो गया था। मंजूर इलाही जब आए थे साहिवाल से, जी। तो उस वक्त जो हमारा ही डिस्ट्रिक्ट था हाँ जी। साहिवाल जो है, तो बाद में वहाँ मुश्ताक अहमद आए, फिर इंजमामुल हक आ गए मुल्तान से, आकिब जावेद थे, फ़खार यूनुस आ गए बिहाड़ी से। तो फिर वो एक उन्होंने वो कसम टूट गई थी उस वक्त प्लेयर्स के आने की दूर दराज इलाकों से। लेकिन ये भी जितने खिलाड़ी थे, इन्होंने क्रिकेट जो है वो अपनी मोस्टली लाहौर में ही आकर खेली थी, माजबाग मुश्ताक अहमद के। तो वो बड़े शहरों के साथ अभी नसीम शाह की एक मिसाल है कि वो देहात से एक पहाड़ से आए हैं उतर कर, लेकिन वो क्रिकेटर लाहौर आकर बने हैं। यहाँ पे इधर अब्दुल कादिर साहब मरहूम जो हैं, इनके पास आकर। तो वहाँ होनी चाहिए फैसिलिटीज़, और ये वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। जिस तरह यहाँ हमारे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, हम देख रहे हैं काम हो रहा है यहाँ पे भी। तो जो दूसरी सूबाई हुकूमतें हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने क्रिकेटर्स को या अपने जो दूसरे एथलीट्स हैं वो उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप करें जहाँ उनको बड़े शहरों की तरफ ना जाना पड़े। आप छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ पे आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है कायम करने की ज़रूरत है। शौक हर जगह पर है पाकिस्तान में। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि पाकिस्तान बहुत एस्पायर करता है कि कोचेस फॉरेन कोचेस रखने की, जैसे अभी गैरी कर्स्टन वाइट बॉल कोच हैं, फिर जेसन गिलिस्पी इज़ ए रेड बॉल फॉर्मेट कोच, फिर उससे पहले भी जेफ लॉसन पाकिस्तान में की कोचिंग करते रहे, फिर और भी बॉब वुलमर। और पाकिस्तान बेसिकली कोशिश करता है कि हम फॉरेन कोचेस ही रखें, हालांकि रिजल्ट्स उससे ज़्यादा कोई इम्पैक्टफुल नहीं साबित हो सके। इंडिया ऑन द अदर हैंड हमेशा कोशिश करता है, उन्होंने मोस्ट प्रॉबेबली राहुल द्रविड़ को रखा, अब गौतम गंभीर को रखा है। उनकी हमेशा यही कोशिश होती है कि अपनी जो उनकी NCA है बेंगलोर में,
और हर जगह वो चाहते हैं कि अंडर 19 लेवल पे भी उनके लोकल कोचेज़ ही हों। तो आप इसके बारे में, आपकी इसके बारे में क्या राय है कि फ़ॉरेन कोचेज़ से वाक़ई कोई इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि अक्सर ये सुना है कि लैंग्वेज बैरियर होता है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी एजुकेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह की पॉलिश नहीं है, तो वो अपने आप को उस तरह से खुल के कम्युनिकेशन कर नहीं सकते। तो आपके ख्याल से इसका कोई इम्पैक्ट है, या एक और है कि ऑस्ट्रेलियंस बड़े रूथलेस उनकी अप्रोच होती है, तो शायद वो ट्रांसलेट करना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेटिंग कल्चर में, दैट्स वाई वो फॉरेन कोचेस चाहते हैं नहीं, पाकिस्तान देखिए में? फ़ॉरेन कोचेज़ का तो अब रिवाज दुनिया में तकरीबन हर जगह ही है, माँ सिवाय एक आध टीम को छोड़ के। और पाकिस्तान में माजी में ही अच्छा रहा हुआ है एक्सपीरियंस। शुरू में के दिनों को अगर आप याद करें, बॉब फुलमर जब आए थे तो उनके ज़माने में तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया की जो पहली जो टॉप की 2 टीमें थी पाकिस्तान, उनमें शामिल हो गया हुआ था। तो उसमें उनका बड़ा किरदार था। तो और उसकी शायद वजह भी ये थी कि उन्होंने कुछ 3 साल के करीब वो रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में, तो उन्होंने टीम को बहुत बुलंदी पर पहुंचा दिया था। अगर वो ओवल का वाक़या नहीं होता जिसमें वो बॉल टेम्परिंग का मामला दरपेश हो गया, तो पाकिस्तान टीम तो शायद 2007 का जो वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान जीत भी सकता था। तो बाद में जो जितने भी गैर मुल्की कोचेज़ आए हैं वो बहुत थोड़े अरसे के लिए यहाँ पर, उनका इतना टेन्योर लंबा रहा नहीं। डेव वाटमोर या उससे पहले जेफ लॉसन आए थे ऑस्ट्रेलिया से, वो पहले ऑस्ट्रेलिया कोचेज़ थे। हाँ जी, और उनके दौर में पाकिस्तान ने 2007 के वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालीफाई किया था। फाइनल खेला था जी पाकिस्तान। बिल्कुल, ऐसी बात ही। तो वो बहुत ही थोड़ा अरसे के लिए रहे थे, 1 साल भी उनको काम करने का मौका नहीं मिला। अब जेसन गैलेस्पी आए हैं तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा लंबा रन देना चाहिए। ये हम पूरी तरह जो राय कायम है उनके बारे में हम उसी वक्त कायम कर सकेंगे जब वो यहाँ पे रहकर कुछ 3 साल काम करेंगे टीम के साथ, 2 से 3 साल जब काम करेंगे तो फिर हम पहुँच सकेंगे इस नतीजे पर। जी, पॉलिसीज में अगर ड्यूरेबिलिटी होगी फिर ही उसमें उसके आउटकम्स पता चलेंगे। जैसे मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने लगी है, वन ऑफ द मेजर इवेंट्स जो पाकिस्तान में आई थिंक काफ़ी अरसे बाद जो पाकिस्तान में मुनक़िद होगा, तो उसमें इंडिया की पूरी कोशिश है कि इंडिया उसको उसमें से पुल बैक करना चाहता है, कभी वो मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहा है। तो अगर इंडिया नहीं आना चाहिए तो पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना चाहिए, या पाकिस्तान शुड बी वेरी रूथलेस इन देयर अप्रोच एंड दे शुड बी रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर बेशक इंडिया ना आया तो दे कैन एक्सेप्ट एनी अदर टीम, लेकिन उन्होंने सारे मैचेस होम पे ही करवाने हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो हतमी फैसला ज़ाहिर है आईसीसी के हाथ में होगा कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो इसको किस तरह से देखते हैं। अब अभी जो बांग्लादेश में आपने देखा होगा कि वहाँ पे विमेन का वर्ल्ड कप होना था, लेकिन वो वहाँ के हालात की वजह से नहीं हो सका। हमारे यहाँ तो हालात बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहाँ तो मसला नहीं है कुछ सिक्योरिटी का पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए। तो अभी तक इंडिया की तरफ से ये कोई ऑफिशियली तो कोई ऐसी बात नहीं आई। अभी तो इनमें पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमें उम्मीद यही रखनी चाहिए कि बिल्कुल होगी। पाकिस्तान बहुत मेहनत कर रहा है, जिस तरह ये स्टेडियम्स बन रहे हैं, इतना यहाँ पे दिन रात काम हो रहा है। कराची में उस स्टेडियम को भी असर ना हो, उसकी भी तामीर शुरू हो गई है। कदाफी स्टेडियम पर आप देख रहे हैं कि कितना काम हो रहा है यहाँ पे। तो रावलपिंडी में रावलपिंडी स्टेडियम है, तो हमारे तीनों वेन्यूज़ जो हैं वो हो जाएंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और ये होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी। जबकि दूसरे तमाम जो कंट्रीज़ हैं वो विलिंग हैं यहाँ पर आने के लिए। इंग्लैंड की टीम आ रही है अक्टूबर में यहाँ 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए। ऑस्ट्रेलिया खेल कर जा चुका है। न्यूजीलैंड की टीम तकरीबन हर साल ही आती है पाकिस्तान खेलने के लिए। तो एक इंडिया के अलावा, और इंडिया अगर ज़ाहिर है पुल बैक करेगा तो इस वक्त सिक्योरिटी की बिना पे तो वो नहीं कर सकते, ये तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो अब ये बॉल जो है अल्टीमेटली अब भी सब कुछ जो है ये अगर मगर पे ही है, लेकिन हमें तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि इंडिया की टीम आएगी। इंडिया आएगा, और क्योंकि आईसीसी इवेंट से पुल बैक करना इतना आसान होता नहीं है किसी के लिए बगैर किसी सॉलिड रीज़न के।